हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट हाथ के काम में अगर कहीं पे किसी भी तरीके का कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा है किसी भी आउटलेट पे, तो हम उस पे क्या एक्शन लेने वाले हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो अपन एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्विक ओवरव्यू कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग तो भाई एक फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और फूड इंडस्ट्री का एक जो मेजर कंपोनेंट होता है जिससे कस्टमर डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं वो तो भाई हमारा प्रोडक्ट है। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देंगे तो भाई कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा और वो फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, रिपीट ऑर्डर्स करेगा, दो लोगों से अच्छी अच्छी बातें करेगा कि भाई हाँ इस ब्रांड पे तो अच्छा खाना मिलता है, यहाँ से आप लोग ऑर्डर करो। तो वो कस्टमर फाइनली दो लोगों को और लेके आता है, खुद भी ऑर्डर करता है और लगातार अपना प्रोडक्ट अच्छा बने, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट उसमें अपन करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उसमें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे अपन प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अच्छा कर पाएँ। और इस पूरी चीज़ में अपन नई नई चीज़ें तो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन इस पूरी चीज़ में जो एक मेजर रोल कोई प्ले करता है तो वो भाई हमारे शेफ्स भाई लोग हैं। क्योंकि फाइनली शेफ्स ही हैं जो ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। और अगर एक शेफ के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि भाई कस्टमर तो भगवान है और उसको अगर हम कोई भी खाना बना के दे रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो, खाना काफ़ी अच्छा बन के कस्टमर को जाए, गर्मा गर्म मिले, फ्रेश मिले। तो अगर ऐसी फीलिंग अगर किसी एक शेफ के अंदर आ गई तो वो शेफ जो गलतियां हैं वो बहुत कम करेगा। पहली बात तो ब्लंडर मिस्टेक्स तो एकदम ही खत्म कर देगा और वो ध्यान दे के खाना बनाएगा। तो एक जो अपन इसीलिए अपन चाहते हैं कि जो हमारे शेफ्स भाई हैं वो अलाइन रहें, उनके वो ये सोच करके खाना बनाएं कि भाई हम कस्टमर को काफ़ी वाव फीलिंग दे पाएँ अपने ऑर्डर के थ्रू, अपने फूड के थ्रू काफ़ी अच्छी फीलिंग दे पाएँ। और लगातार अपन विद टाइम ये भी देखे ही हैं कि हमारे जो मैक्सिमम शेफ़ होते हैं वो तो भाई अच्छा ही काम करते हैं और वो डेडिकेटेड रहते हैं। वो कोई भी ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें वो ट्राई करते हैं कि भाई मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक्स हों, किसी भी तरीके का कोई ब्लंडर ना हो जाए। तो अपने जो मैक्सिमम शेफ़ होते हैं वो तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ 10-15% शेफ़्स होते हैं जो थोड़े लापरवाह होते हैं, लापरवाही के साथ काम करते हैं। बस ऑर्डर आया, उसको किसी तरीके से प्रिपेयर कर दिया। कभी कस्टमर के एक्सपीरियंस को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जो 10-15% सिर्फ होते हैं उनकी वजह से पूरा ही आउटलेट सफ़र करता है, पूरे स्टोर की एक्सपीरियंस रेटिंग ख़राब होती है, कस्टमर की एक्सपीरियंस रेटिंग ख़राब हो जाती है और फाइनली काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उन 10-15% सेफ्स की वजह से। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अपन रखते हुए, और जबकि अब क्या है कि भाई हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर्स के तो अभी फ़ोटोज़ आने लगे हैं। एक मोजो मेक लाइन का तो अपन मैक्सिमम ऑर्डर कवर ही कर लेते हैं, सारे पिज़्ज़ाज़, ब्रेड स्टिक्स सबकी ही फ़ोटो अपने पास आती है। पराठे की फ़ोटोज़ पैन इंडिया अपने पास अब आने लगी हैं। मील की फ़ोटोज़ एक लेवल पे आने लगी हैं और इसमें भी अपन लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि और भी जो मील्स छूटे हुए हैं उनके भी फ़ोटोज़ अपने पास आने लगें। तो जब अपने पास इतना ऑब्जेक्टिव डेटा है तो अब अपन वही चाह रहे हैं कि जो लोग इन सारी चीज़ों में अगर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, जो लोग फाइनली एक शेफ़ क्या करता है, वो अपने फ़ोन से किस पिज़्ज़ा की या पराठे की या मील की फ़ोटो खींचता है। यानी कि वो सिर्फ़ देख रहा है कि भाई वो पिज़्ज़ा कैसा बना है, वो पराठा कैसा बना है, वो मील कैसा जा रहा है। तो एक तरीके से शेफ़ की क्लियरली टैगिंग हो गई वहाँ पर। तो अब अपन उन शेफ़्स के ऊपर जो भी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, कोई ब्लंडर कर देते हैं, उनके ऊपर तो अब क्लियरली ही एक्शन ले रहे हैं। और अपन बात करें कि अभी अपन कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जो कंसीडर कर रहे हैं पेनल्टी कैलकुलेशन में, तो पिज़्ज़ा की फ़ोटोज़ जो अपने पास बहुत टाइम से आ रही हैं, पराठा की फ़ोटोज़, राउटर मील फ़ोटोज़ जो अब अभी अपन ऑल इन वन और मिनी मील की फ़ोटोज़ मांगते हैं राउटर से, और लास्ट पैरामीटर है मेक लाइन डिले।
तो ये 4 चीज़ें अभी अपन कंसीडर कर रहे हैं पेनल्टी के कैलकुलेशन में, और आगे अपन समझते हैं कि कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें पिज़्ज़ा फ़ोटोज़ की पेनल्टी जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहला उसमें तो पार्ट ये आता है कि नॉन सबमिशन ऑफ फ़ोटो। अगर कोई पिज़्ज़ा की फ़ोटो सबमिट नहीं हुई है, तो अपन जनरली डेटा से ये भी देखे हुए हैं कि जब भी पिज़्ज़ा की फ़ोटो नहीं आती है, तो उस केस में जो कंप्लेंट आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो 3 गुने से बढ़ जाती है। तो इन केसेस में अगर कोई फ़ोटो नहीं सबमिट हुआ है, तो वो कौन से सिर्फ पे मैप होगा। तो अगर वो मैं बताऊं, तो वो उस सिर्फ पे मैप होगा जो उस टाइम पे चेकड इन रहा हो। जब वो पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है, उस टाइम पे वो चेकड इन रहा हो और उसने लास्ट फ़ोटो सबमिट करी हो। अगर मैं उसको क्लियरली समझाऊं, तो सपोज़ एक पिज़्ज़ा का फ़ोटो सबमिट हुआ 12:10 पे। फिर एक पिज़्ज़ा और आया जो प्रिपेयर हो गया 12:30 पे, बट उसकी कोई फ़ोटो नहीं आई। तो अपन इस वाले पिज़्ज़ा को अपन किस पे टैग करेंगे, जिसने 12:10 पे पिज़्ज़ा की फ़ोटो सबमिट करी है और वो चेक्ड इन रहा है जब ये दूसरा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। तो उसके ऊपर ये अपन मैप कर देंगे वो वाला पिज़्ज़ा जिसकी फ़ोटो नहीं आई है। और इस केस में पेनल्टी कितनी लगा रहे हैं, तो जितनी भी नॉट सबमिटेड फोटोज एक सेफ के ऊपर आएंगी इंटू 20, ये पेनल्टी हो जाएगी। अब सपोज अगर किसी सेफ ने एक दिन में 4 फोटो नहीं सबमिट करी, तो उसके ऊपर 80 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी उस दिन की। फिर दूसरा क्या इसमें देख रहे हैं अपन, रेड अलर्ट फोटो जो ऑडिट में टैग होती हैं। रेड अलर्ट तो तभी टैग होता है जब भाई पिज़्ज़ा में कुछ तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक्सेस जला दिया या फिर चीज़िंग टॉपिंग में कुछ तो मिसमैच कर दिया, या फिर कच्चा ही छोड़ दिया, चीज़ वैसे ही कच्चा दिख रहा है। तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, उस केस में ही रेड अलर्ट टैग होता है। और जब अगर रेड अलर्ट टैग हो गया, तो उस केस में तो भाई अपन पर रेड अलर्ट फोटो 40 रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। क्योंकि भाई अगर रेड अलर्ट टैग हो गया, तो वो फिर अपने को पता है कि वो पिज़्ज़ा कैसा गया होगा और उससे कस्टमर को तो कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा वो अपने को पता है। तो उस केस में अपन भाई 40 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा फोटोज़ का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। उसके बाद अपन बात करें पराठा फोटोज़ में अपन कैसे पेनल्टी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस केस में जो नॉन सबमिशन है वो तो क्लियर है। पराठा की फ़ोटोज़ जो पराठा क्यूसी वाला पर्सन होता है उसको ही जाती हैं। तो यहाँ पर तो एक ही एम्प्लॉई है जिसके ऊपर अपन पूरा पूरा ये टैगिंग करने वाले हैं नॉट सबमिटेड फ़ोटोज़ की। तो जितने भी नॉट सबमिटेड फ़ोटोज़ हैं, अगेन वहाँ पर नॉट सबमिटेड फ़ोटोज़ 20 रुपए की पेनल्टी है। और रेड अलर्ट के केस में सेम एज पिज़्ज़ा ही, अगर कोई रेड अलर्ट टैग हो रहा है पराठा में, तो पर रेड अलर्ट 40 रुपए की पेनल्टी है। इसमें एक चीज़ और अपन देख रहे हैं कि जो अपन भाई सेंट्रल ऑडिटर्स जाते हैं आउटलेट पे प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए, अगर उनको जो पराठा स्टोरेज की कैटेगरी है, अगर उनको ये दिखता है कि भाई पराठा पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, बना के स्टोर करके रखा गया है, लाइव प्रोसेस तो फॉलो नहीं हो रहा है, और उस केस में ऑडिटर अगर रेड अलर्ट या बैड मार्क कर देता है, तो जब ऑडिट हुआ उस टाइम पे जो भी क्यूसी पर्सन रहेगा पराठे पे, पराठा स्टेशन पे, उसके ऊपर 200 रुपए की पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पर अपन 3 चीज़ें ले रहे हैं, नॉट सबमिटेड फोटोज़ पे 20 रुपए, रेड अलर्ट फोटोज़ पे 40 रुपए। और अगर सेंट्रल प्रोडक्ट फिजिकल ऑडिट में ये निकल के आ गया कि भाई पराठा लाइव नहीं बनाया जा रहा है, जब ऑर्डर आ रहा है तब नहीं बनाया जा रहा है, बना के स्टोर करके रखा गया है, तो भाई जो भी क्यूसी पर्सन होगा पराठा स्टेशन पे ऑडिट के टाइम पे, उसके ऊपर पर डे का 200 की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये दूसरी चीज़ है पराठा फोटोज़ की पेनल्टी का कैलकुलेशन। तीसरा है मील फोटोज़ का पेनल्टी कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सेम एज पिज़्ज़ा ही है। इसमें भी अगर नॉन सबमिशन हो रहा है फ़ोटो का, तो नॉन सबमिशन के केस में 20 रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो नॉट सबमिटेड फ़ोटोज़ हैं, वो तो राउटर के ऊपर ही मैप होंगी, क्योंकि भाई फाइनली इसमें राउटर की ही जिम्मेदारी है कि वो
मील जब पूरा फाइनली प्रिपेयर होके बॉक्स में आ जाता है, तो स्लीव लगाने के पहले वो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ले कि कहीं पे कोई साइड मिसमैच नहीं हुआ है, डिज़र्ट मिसमैच नहीं हुआ है, या फिर कोई प्रोडक्ट मिसिंग नहीं है, पराठा या राइस कोई तो मिसिंग नहीं है। ये सारा कुछ वो वेरीफाई करेगा, जो राउटर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अपन नॉट सबमिटेड फोटोज तो भाई राउटर के ऊपर ही टैग करेंगे, और पर नॉट सबमिटेड फोटोज अगेन 20 रुपए की पेनल्टी है। फिर अपन बात करें रेड अलर्ट फोटोज, अगेन यहाँ पर भी सेम है कि अगर कहीं पे कोई फोटो रेड अलर्ट टैग होती है, और रेड अलर्ट तभी टैग होगा जब भाई कोई बड़ी मिस्टेक अगर उसमें दिखती है कि कोई प्रोडक्ट मिसिंग है, या फिर कोई मिसमैच हो गया है, डिज़र्ट वगैरह का मिसमैच दिख रहा है, साइड्स मिसमैच हो गई हैं, ग्रेवी कोई मिसमैच हो गई है, तो उस केस में भाई अपन 40 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे पर रेड अलर्ट। फिर अपन बात करें मेक लाइन डिले। मेक लाइन डिले में अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अपन को पता है कि एक एक्चुअल मेक टाइम जो उस ऑर्डर को बनाने में कितना लगा, और हर ऑर्डर का एक आइडियल मेक टाइम निकल के आता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 3 मिनट से ज़्यादा है, तो हम उस ऑर्डर को ये मानेंगे कि भाई वो मेक लाइन से वेरी लेट निकला है, और वो फाइनली कस्टमर को भी लेट ही मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हम पर वेरी लेट 5 रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं अभी के लिए। और उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, तो एक तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन डेटा से अभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से ट्रैक ही कर रहे हैं। तो अपने को ये निकल के आया है कि बहुत सारे शेफ्स तो दिमाग लगाते हैं। वो ऐसा करते हैं कि भाई अपन तो क्यूसी ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और न क्यूसी एक्सेप्ट करेंगे, ना हमको फ़ोटोज़ सबमिट करनी पड़ेंगी, और हमारे ऊपर फिर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होगा। तो भाई मैं उन शेफ्स को बता देता हूँ कि आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे पास क्लियर डेटा आता है, क्लियरली वो लोग फ्लैग होते हैं कि भाई कौन लोग ऐसे हैं जो मेहनत स्कोर जिनका कम बन रहा है, और इससे रिलेटेड तो उनको टास्क भी जाता है डेली सुबह सुबह। तो ऐसे शेफ्स भाई जो थोड़ी चालाकी कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो थोड़े सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरीके के मैनिपुलेशन पे तो अपन थोड़ा और स्ट्रिक्ट ही एक्शन करेंगे। और ऐसा जो भी शेफ मिलेगा जो भाई क्यूसी एक्सेप्ट नहीं करता है और उसका क्यूसी मेहनत स्कोर कम निकल के आ रहा है, वो तो भाई उसके ऊपर अपन 200 से लेके 1000 तक की पेनल्टी लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना कम मेहनत करा है, कितने कम टाइम तक उसने क्यूसी एक्सेप्ट करी है, उसके ऊपर अपन 200 से 1000 तक की पेनल्टी लगाएंगे एक हफ्ते की। तो भाई जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग अभी से सुधर जाएं, प्रॉपरली क्यूसी एक्सेप्ट करें, और अपने क्यूसी में किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो इस बात का ध्यान रखें। कस्टमर का एक्सपीरियंस काफ़ी वाव रहे, वो जब जो भी ऑर्डर हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें, उनको ऑर्डर काफ़ी अच्छा मिले, इस बात का ध्यान रखते हुए अपन काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि भाई अपन कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। अब अपन समझ लेते हैं कि भाई अपन बफर्स भी देंगे इसमें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कुछ कुछ जेन्युइन रीजन, जैसे कभी कभी होता है इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत हो गया, या फिर पीएचपीएल में कोई इशू आ गया, पीएचपीएल नहीं चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है भाई, फोटोज़ नहीं सबमिट कर पाते हैं सब हमारे। तो इन सारी चीज़ों का भी हम ध्यान रख रहे हैं, और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम भाई बफर्स भी दे रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बफर्स दे रहे हैं। तो अगर बफर अपन समझ लें, तो जैसे अगर पिज़्ज़ा फ़ोटोज़ की बात करें, तो पिज़्ज़ा फ़ोटोज़ के केस में अगर किसी ने 50 फ़ोटो सबमिट कर दी है, मिनिमम 50 फ़ोटोज़ तो सबमिट करनी पड़ेगी बफर के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो अगर किसी ने 50 फ़ोटो सबमिट कर दी है, तो उसको उसके बाद 2 बफर मिलेगा। ठीक है, पर 50 फ़ोटो उसको 2 बफर मिल जाएगा। और किसी ने अगर 50 से कम फ़ोटो सबमिट करी है एक हफ्ते में, तो भाई उसको फिर कोई बफर नहीं मिलेगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपको 50 या उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ तो सबमिट करनी है, तभी आप बफर के लिए एलिजिबल होगे। और 50 से जितनी ज़्यादा आप फ़ोटो सबमिट
कर रहे हो तो उस तरीके से आपका बफर बढ़ता जाएगा। पर 50 फोटो 2 का बफर है। पराठे फोटोज की बात करें तो इस केस में भाई अपन एक हफ्ते में 75 मिनिमम पराठे बोल रहे हैं कि 75 मिनिमम पराठा पैक अगर कोई बना के उसकी फोटोज सबमिट कर रहा है तब वो बफर के लिए एलिजिबल होगा और उसके बाद उसको 2 का बफर मिलेगा। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें मील फोटोज में भी अगेन मिनिमम 50 मील की फोटोज सबमिट करनी पड़ेंगी और उस एक बार वो मिनिमम 50 सबमिट कर देता है तो वो भाई वो बफर के लिए एलिजिबल हो जाएगा और उसको उसके बाद हर 50 फोटो पे 2 का बफर मिलेगा। फिर मेक लाइन डिले की बात करें तो भाई यहाँ पर अपन 100 ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं एक हफ्ते में, कि अगर एक हफ्ते में कोई 100 ऑर्डर बनाता है तो उसको पर 100 ऑर्डर उसको 5 का बफर दिया जाएगा। यहाँ पर अपन 5 का बफर दे रहे हैं और ये सारा जो भी अपन नंबर की बात कर रहे हैं ये वीकली नंबर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अपन इन चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से किसी सेफ ने अगर फोटो सबमिट नहीं करी हैं तो उसका नुकसान ना हो, वो इस बफर में ही कवर हो जाए। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें विजिबिलिटी अपन कहाँ कहाँ दे रहे हैं तो सारे सेफ्स को अभी फ़िलहाल व्हाट्सएप के थ्रू ही एक प्रोडक्ट हाथ के काम की पेनल्टी की स्लिप दी जाएगी जिसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि भाई आपके पिज़्ज़ा फ़ोटोज़ में कहाँ पे कितना नॉन सबमिशन रहा, कितने रेड अलर्ट टैग हुए और उसकी वजह से कितनी पेनल्टी बनी। अलग अलग कैटेगरी वाइज उस स्लिप में आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगी है। और इस पेनल्टी की अपन क्या करेंगे कि वीकली बेसिस पे ही एंट्री कर देंगे जिससे सेफ्स को हर वीक ही फीडबैक मिलता रहे कि उसके एंड से किस तरीके की मिस्टेक्स हो रही हैं और वो उस पर काम करके उसको सुधार कर ले। और इन सारे चीज़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट हाथ के काम से रिलेटेड अपन डेटा सेफ बुनियादी में और आउटलेट की बुनियादी में भी ऐड कर देंगे जिससे कि बुनियादी कॉल पे भी प्रॉपरली डिस्कशन हो पाए कि भाई कौन सा सेफ है जो लगातार ख़राब कर रहा है, उस पर थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको ट्रेन करके थोड़ा और इम्प्रूव करवा पाएँ। तो बुनियादी में भी इसका डेटा अपन ऐड करवा देंगे। उसके बाद अपन बात करें कि अगर किसी सेफ को ऐसा लगता है कि उसने भाई अपना काम काफ़ी अच्छे से करा है और जो ये पेनल्टी लगी है वो नहीं लगनी चाहिए थी या कम लगनी चाहिए थी, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, वो हेल्प डेस्क का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपन हेल्प डेस्क में क्लियरली सेक्शन ही ऐड करवा देंगे सिर्फ प्रोडक्ट हाथ के काम पेनल्टी, उसके अंडर में वो अपनी क्वेरीज सबमिट कर सकते हैं और इनकी जो क्वेरीज होंगी, जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज आएंगी, वो वो टीम सॉल्व करेगी जिसने भाई पेनल्टी बनाई है। फाइनली आपका वही लोग देखेंगे और वो लोग फिर इस पे इनपुट्स देंगे कि इसको करना है या क्वेरी को रिजॉल्व करना है या नहीं करना है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने अच्छा काम करा है, सब काम सही से किया है, प्रॉपरली किया है और पेनल्टी लग रही है फिर भी, तो आप लोग हेल्प डेस्क का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपन इसको फटाफट ही रिजॉल्व कर लेंगे। तो मेरे को यही सारी चीज़ें आपको समझानी थी कि अपन प्रोडक्ट हाथ के काम में किस तरीके के एक्शंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो अपन क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सब कुछ ही मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अब और ध्यान से कस्टमर को भगवान मानते हुए सारे ऑर्डर्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे, किसी भी तरीके की उसमें मिस्टेक्स ना हो और कोई भी आपसे फ़ोटोज़ मांगी जाए तो उसको बिना मैनिपुलेट किए आप लोग सबमिट करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।